नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां हरेली त्यौहार को जगह जगह भव्य रूप से मनाया जा रहा है, कहां बिजली चोरी पकड़ने गए विद्युत विभाग की टीम को बंधक बनाकर पिटाई की गई। साथ ही जानेंगे कहां कांवड़ियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में परंपरागत रूप से खेती किसानी हरियाली और पर्यावरण को समर्पित हरेली त्योहार को जगह जगह भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जो प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ शासन के सुराजी योजना के तहत गोमूत्र गृह एवं उत्पादन का शुभारंभ जेवरतला के गौठान में संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद के सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्जा प्राप्त मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है के रूप में गांव में लेकर शहर तक बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अच्छी फसल की कामना के साथ साथ कृषि काम में आने वाले सभी तरीके के उपकरणों की साफ सफाई और पूजा करते हैं। पहले लोग भूलते जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में इस हरेली के त्यौहार में हमारे जो परंपरागत खेल थे उसे लोग भूल रहे थे, लेकिन केवल गेड़ी नहीं, गेड़ी के साथ अन्य खेल हैं, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे फुगड़ी हो, ये सारी खेलें हैं जो लोग विस्मय हो चुके थे, जिसको भूल रहे थे। उस खेल को आज विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रतियोगिता के रूप में आयोजन करके उस खेल को हम लोगों ने जीवन करने का प्रयास किया। और निश्चित ही आज राजीव गांधी युवा मितान क्लब के साथियों के द्वारा ये आयोजन के सूत्रधार वो बने। शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको धरातल पर लाने का काम ये गौठान समिति के माध्यम से, साथ ही स्थानीय जो हमारे जिला के अधिकारी कलेक्टर साहब, जिला सीओ, डीएफओ साहब और उसके बाद जितने भी तमाम जिला के अधिकारी जनपद के उनके माध्यम से इस योजनाओं को क्रियान्वयन इस धरातल करने का काम किया जा रहा था। कि गौमूत्र किसी भी जो जैविक कीटनाशक हैं उनका जो बेस मटेरियल होता है वो गौमूत्र ही होता है। इसीलिए सरकार ने वर्मी कंपोस्ट के बाद खाद का जो रासायनिक खाद था उसका विकल्प दिया वर्मी कंपोस्ट। और अब जो इंसेक्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं उनसे बचाने के लिए जैविक कीटनाशकों को बनाने के लिए गौमूत्र की आवश्यकता है। इससे किसान को दोहरा लाभ होगा। एक तो उसके गौमूत्र की कीमत उसको मिलेगी, दूसरा उससे जो कीटनाशक बनेगा वो उसके खेतों में जाएगा, तो जो उस पर आर्थिक बोझ पड़ता था कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक खरीदने का, वो भी कम होगा। दूसरा उसके जो भूमि की उर्वरता है वो भी बढ़ेगी, उत्पादन भी आने वाले समय में आपको बढ़ा दिखाई देगा। और चूंकि वो उसको खुद कंज्यूम करेगा तो तीसरा लाभ ये होगा कि वो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बालोद से सीनियर संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर से एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां बिजली चोरी पकड़ने गई विद्युत विभाग की टीम को बंधक बना लिया गया। घर के कमरे में बंद करके पावर कॉर्पोरेशन की टीम की पिटाई भी की गई। दबंग बाप और बेटों ने घर में विद्युत कर्मियों को जमकर पीटा, जिसके बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो विद्युत कर्मियों को बंधन मुक्त कराने पहुंचे। दबंग बाप बेटों पर पिटाई का आरोप है और एक युवक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जेई लाइनमैन समेत चेकिंग करने भौरा गांव गए 4 विद्युत कर्मियों के साथ ऐसी घटना घटी है। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये पूरा मामला कोकड़ थाना क्षेत्र के भौरा का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल मंत्री नरोत्तम मिश्र के दतिया जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया नगर स्टेडियम में 3 अगस्त से 8 अगस्त तक एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर मिश्र ने स्टेडियम में आयोजित बैठक में महिला मोर्चा दतिया के कार्यकर्ताओं के साथ कलश यात्रा और साड़ी वितरण संबंध में वार्ड प्रभारियों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे से साड़ी वितरण कार्यक्रम किया जाएगा, जो प्रभारियों के माध्यम से सभी घरों में कलश यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाओं को पीले रंग की साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने इस दौरान पार्थिव शिवलिंग निर्माण के संबंध में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 36 तक वार्ड प्रभारियों, पार्षद और महिला शक्ति से भी चर्चा की। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट।
कानपुर आईजी जोन प्रशांत कुमार कन्नौज के महादेवी घाट पर वोट पर बैठकर सिद्धार्थनगर का आसपास का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद आने वाले कांवड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके बाद आईजी दर्शन करने के लिए कन्नौज के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। इसके बाद अचानक कोतवाली पहुंच गए, जहां कोतवाली का निरीक्षण भी किया और जनता से बातचीत की। वहां पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह को निर्देश दिया कि किसी भी दिशा में कोई भी कमी न रहे, कोई अव्यवस्था न रहे। उन्होंने शहर का भ्रमण किया, जिसके बाद कानपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं आने वाले कांवड़ियों को लेकर पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। थाने के दीवा प्रभाग समिति में अवैध इमारतों को तोड़कर कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। उसी के मद्देनजर वहां रहने वाली जनता वकील मैथ्यू निदुमपारा के दफ्तर पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इन इमारतों की शिकायत शिकायतकर्ताओं के द्वारा 1 साल पहले थाने महानगर पालिका में की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि वो लोग बिल्डर से घर लेकर रह रहे थे और इसमें अपनी जमा पूंजी लगा चुके हैं। अब उन्हें डर है कि कहीं वो रास्ते पर ना आ जाएं। Sir, we want to know about this PIL number 111 which you are fighting in the public interest. No, see, I'm not writing in public interest. I'm appearing for the affected parties. Okay. There is no public interest. Everything is against public interest. Okay. This PIL is an absolute abuse of the process of law. They have tried to get an order asking for the demolition of the entire 9 structures without a single affected party on the party area. And secondly, these structures are very safe, and if at all any illegality about it, then that's a curable. They're entitled to seek regularization, and I believe that some of the petitioners have already sought regularization. And therefore, the only thing that has to happen, these petitions has to be dismissed with cost. So according to your point of view, what will be the decision? No, the petitions are unmade, totally unmade. Only thing happened, it has to be dismissed with cost to us. Okay. So according to you, all the buildings will be safe. If the buildings are safe, Okay. which I am not an expert to say, Okay. and these buildings have the category C3, which I am told is that is structurally stable, then it has to stand, and it accommodates so many people, so homes of so many people. And if there is any technical issue of lack of prior permission, etc., that's a curable defect. They can apply to the municipality for. मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। चौतरवा के प्रखंड बगहा 1 परसौनी चौक के राधेश्याम उच्च विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तकरीबन सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें समस्याओं के निष्पादन के लिए आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। शिविर का उद्घाटन बेतिया डीएम कुंदन कुमार, बगहा एसडीएम दीपक मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में ग्रामीणों के द्वारा सर्वाधिक आवेदन वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड के लिए दिए गए। इस मौके पर बगहा 1 के बीडीओ ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जन समस्याओं के निष्पादन के लिए किया गया है। लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए इस महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन हर पंचायत में किया जा रहा है। लोगों से अपील की कि सभी जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। जो लोग शिविर में आवेदन नहीं दे सकते हैं, ऐसे लोग बाद में भी प्रखंड अंचल या संबंधित विभाग में आवेदन देकर अपनी मांग रख सकते हैं। शिविर में माध्यम से कई लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का प्रमाण पत्र कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दाखिल खारिज आदि के संबंधित आवेदन दिए। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। झांसी में बालू के चल रहे अवैध कारोबार पर आज खनन विभाग एक्शन मोड में दिखाई दिया, जिसके चलते आवास विकास सड़क किनारे अवैध रूप से हो रहे बालू के कारोबार पर करनी विभाग के अधिकारी ने छापा मारा, जिससे वहां रह रहे अवैध कारोबारियों में भगदड़ मच गई और मौके पर पहुंचे खनन विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए चालान काटे और कई कारोबारियों की बालू भी सीज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
मामला राधाकुंड चौकी के अंतर्गत छठीकरा तिराहे का है, जहां 2 बाइक सवार एक ई रिक्शा को बार बार धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे थे और बार बार थाना चौकी ले जाने की धमकी भी दे रहे थे। जब मीडिया की टीम पहुंची तो एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये दोनों बाइक सवार छठीकरा की ओर से राधाकुंड आ रहे थे कि रास्ते में इनका मोबाइल इन्हीं की लापरवाही के कारण गिर गया और पीछे से आ रहा ई रिक्शा इसके ऊपर से निकल गया, जिसके कारण मोबाइल टूट गया है। मगर दोनों बाइक सवार अब ई रिक्शा चालक पर हावी हो गए हैं कि मानो केवल वो ई रिक्शा चालक से पैसे निकालने की ठान चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इलाका पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद पंचायत में भाजपा का दबदबा देखने को मिला। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडी अध्यक्ष भरत सिंह चौहान निर्विरोध होकर जनपद पंचायत कोलारस के अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा लिए। भरत सिंह चौहान सिंधियानिस्ट हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिन पर कोलारस जनपद के 25 सदस्यों के द्वारा सहमति बन गई और उन्हें निर्विरोध कोलारस जनपद के अध्यक्ष चुन लिया गया। कोलारस जनपद के उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें आशाबाई यादव ने 14 मत हासिल किए। वहीं आशाबाई की प्रतिद्वंदी उषाबाई ने 11 मत हासिल किए, जिसमें आशाबाई को जीत हासिल हुई और कोलारस जनपद उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का ही कब्जा रहा। पद अध्यक्ष का निर्वाचन जो है निर्विरोध संपन्न हुआ और उपाध्यक्ष के लिए आमने सामने का मुकाबला हुआ। अलग अलग विचार रहते हैं, हमारे बीच से भी कई सदस्यों के मन में होगा कि उपाध्यक्ष किसी और को बनाए, ये स्वतंत्र विचारों के लिए कोई इसमें आपत्ति नहीं है, पर 15 और 10 के अंतर से जीत बहुत बड़ी जीत है। तो मैं मानता हूं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं 25 में से माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी की योजनाओं से प्रभावित होकर क्षेत्र के कोलारस विधानसभा के जनपद बदरवास और कोलारस के मतदाताओं ने जिन हमारे जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया, उन सभी ने मिलकर, चाहे बदरवास हो या आज कोलारस हो, जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बनाकर ये सिद्ध किया है कि माननीय मोदी जी और शिवराज जी की योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली है। मैं सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करता हूं कोलारस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने जनपद के चुनावों में हमारे अच्छी सोच के जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास के लिए मेरे साथ जोड़ा है। विधायक के रूप में मैं अधिक कार्य कर पाऊंगा, क्योंकि जनपदें अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं हैं और दोनों जनपदों के माध्यम से हमारे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। पूर्व में मैंने थोड़ी तकलीफ महसूस की है, 3.5 वर्ष के विधायक कार्यकाल में जनपदों का पूर्व में मुझे सहयोग नहीं मिल सका था। अब मुझे विश्वास है कि जितना विकास 3.5 साल में किया होगा, वो बचे हुए 1.25 साल में करने में हम सभी मिलकर सफल होंगे। अच्छा, जिले में भी भाजपा देखिए, पूरे जिले में लगभग सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आ रही है। चाहे जनपद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का होने वाला है, चाहे नगर पालिका हो, सभी भारतीय जनता पार्टी एक है। और आप देखना, चाहे बदरवास हो, कोलारस हो, रन्नौद हो, यहाँ तक कि शिवपुरी भी हो, सभी नगर पालिका हैं, सभी जनपद लगभग। और शायद ईश्वर ने चाहे तो जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बैठेंगे, क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं पार्टी की, वो इतनी अच्छी हैं कि निश्चित तौर से मोदी जी और आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी की देन है कि आज जो है इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और देखो, यहीं का आप देख लीजिए, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टी कितनी मजबूत है कि आज जो है यहाँ लगभग दोनों ही चुनाव, जनपद और जनपद उपाध्यक्ष, दोनों ही बड़े आराम से और शांतिमय तरीके से जीती है। नहीं, अभी आपने बताया कि पार्टी का संगठन मजबूत है, इसलिए यहाँ निर्विरोध हो गए। बदरवास में क्या हुआ था? क्या सही तरह से संगठन ने काम नहीं किया? क्योंकि क्या होता है कि हरिजन सीट थी और हरिजनों को लड़ने का कभी कभार चांस मिलता है, तो अपन उनको इतना रोक भी नहीं सकते कि मत लड़ो। क्योंकि आप जानते हैं, जब भी सरपंच जी भी अगर किसी गाँव में हरिजन सीट आती है तो 2 नहीं लड़ते हैं, पर 8 हरिजन लड़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा कभी कभार उनको मौका मिलता है, तो उनकी भावनाओं को भी हम ठेस नहीं पहुँचा सकते। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।